हाय गाइस, माय नेम इज श्रवण यादव। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम हिस्ट्री सेक्शन का यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के हिस्ट्री सेक्शन का एनालिसिस करेंगे और आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का वो क्या है? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात हो रही है। वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ये डायरकी आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में भी और बिपिन चंद्रा में भी। डायरकी की बात कर रहे हैं तो उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। कौन से होंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स? किसके पास थे? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो होते थे वो गवर्नर के पास होते थे, वहीं जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होते थे, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होते थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो गवर्नर के पास तो ज्यादा पावर वाले सब्जेक्ट्स होंगे, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो इंडियंस को नहीं देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं देने वाले वो, है ना, प्रोविंसेस की। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिजर्व सब्जेक्ट है, लैंड रेवेन्यू रिजर्व सब्जेक्ट है एंड पुलिस रिजर्व सब्जेक्ट है। देखो उस टाइम पुलिस राज था तो पुलिस को तो अपने हाथों में रखना पड़ेगा, नहीं तो इंडियंस उसको अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे। तो ऐसा करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था अंग्रेजों के लिए। तो ये तीनों रिजर्व सब्जेक्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया गया था 1909 के बाद। इवन उससे पहले ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनने लग गई थी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का पार्ट थी और बाकी ये दोनों रिजर्व सब्जेक्ट का। तो आंसर क्या हो जाता है? ये तीनों रिजर्व सब्जेक्ट का आंसर क्या हो जाता है? 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन मेडिवल इंडिया टर्म फनम रेफर टू कॉइन्स। ये बहुत थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, या तो आपको इनका आंसर पता है या नहीं पता है, और नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करे तो ही बहुत बेटर रहता है। तो सेकंड आंसर है कॉइन्स। देन उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री का पेपर इस साल डिफिकल्ट साइड पे रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी गई हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स को पता होती हैं। जनरल हिस्ट्री जो पढ़ते हैं जीएस के हिसाब से उन्हें उसके बारे में कम आइडिया होता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे हिस्ट्री का पेपर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। अब ये फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया गया है बिपिन चंद्र घोष, योगेश चंद्र चटर्जी एंड रास बिहारी बोस। और पूछा गया कौन गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे, गदर पार्टी के मेंबर कौन थे। देखिए बिपिन चंद्र घोष जुगांतर से रिलेटेड है ये, ठीक है। योगेश चंद्र चटर्जी एचआरए, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र चंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, ये है एचआरए से रिलेटेड। रास बिहारी बोस जो हैं ये थे गदर पार्टी से रिलेटेड। तो आंसर हो जाता है डी, ओनली 3 इसका आंसर है। डी, ओनली 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विद रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन का प्रपोजल क्या था? दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। देखिए ये हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से आए थे वो इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली सही, बट वो थे क्या? इलेक्टेड। तो प्रोविंशियल असेंबली से नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ओनली प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड है। तो फर्स्ट इसलिए गलत हो जाता है स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग फ्यूचर स्टेटस। ये ऑब्वियसली राइट है, तो इसका आंसर अगेन हो जाता है बी। देखिए जिसने बिपिन चंद्रा को ध्यान से पढ़ा है वो इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएगा। थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया वाले और मेडिवल वाले क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट साइड पे हैं, हाँ ये जरूर मानना पड़ेगा, बट मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं थे। फिर अगेन इंडियन हिस्ट्री में इन टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैना टेक्स्ट से कौन सा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट था, ये हर किसी को पता हो ये जरूरी नहीं है। पर इसमें एक कैच है। क्या कैच है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो अपने आप में एक कैच है। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है अवादान शतका, ये है बुद्धिस्ट से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो आपको अगर इसके बारे में पता है, ये फिर भी ये सुना है, अवदान के बारे में आप बार बार सुनते हैं, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अगर आपको पता है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है तो आपके पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे कि किसमें 3 नहीं है, तो 3 सिर्फ एक ऑप्शन में नहीं है, बी में, उसके अलावा सब में 3 ऑप्शन है। तो आंसर अपने आप क्या हो जाता है? बी, बिकॉज बाकी सब में 3 है और थर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो आपको इस तरह से इसका आंसर मिल जाता है, 2 एंड 4 इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये थोड़े नए तरह के क्वेश्चन हैं, पेयर्स में ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए। ये आपको एक आंसर पता है तो भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते।
इवन आपको दोनों पता है तो भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको जब तक सब नहीं पता तब तक आप आंसर पे नहीं पहुंच सकते। तो आर्यदेवा जैन स्कॉलर थे? नहीं, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। दिगनागा, हाँ ये ऑब्वियसली एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। नाथ मुनि एक वैष्णव स्कॉलर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली 2 पेयर्स, क्योंकि आर्यदेवा जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। 57, with reference to Indian history, consider the following statement. The first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalauddin Khilji. नहीं, खिलजी बहुत बाद में, दिल्ली सल्तनत जैसे स्टार्ट होती है मंगोल इन्वेजन स्टार्ट हो जाते हैं। इल्तुतमिश वगैरह के टाइम पे भी मंगोल इन्वेजन होते हैं। तो खिलजी हालांकि अपनी आर्मी बनाता है, उसकी यूनिट बनाता है जिससे वो मंगोल इन्वेजन को रोक सके। तो इसलिए हम खिलजी के बारे में मंगोल इन्वेजन को पढ़ते हैं खिलजी के साथ, पर फर्स्ट टाइम मंगोल इन्वेजन खिलजी के टाइम स्टार्ट नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बीसीज द सिटी। सीज कर लिया था, ऑब्वियसली राइट है ये। देन मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररीली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इन हिज किंगडम टू मंगोल। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं उसमें कहीं पे भी मंगोल इन्वेजन की बात नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कूलाधारन। कूलाधारन क्या होता है? कूलाधारन ये कैप होती है गाइस, ऊंची सी कैप होती है। तो इसको एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है वो ही पहनती थी इस कैप को, और वो कम्युनिटी है सैयद कम्युनिटी। जो इस कैप को पहनती थी वो सैयद कम्युनिटी थी। उनको इसी से पहचाना जाता था, इस कैप से, कि ये सैयद है। मुस्लिम्स में एक डिफरेंट कम्युनिटी की तरह जाना जाता था। तो ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको इनका आंसर पता है या नहीं पता है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर। गजपति रूलर जो है, गजपति एम्पायर जो है अप्रोक्सीमेटली 1434 से 1540 तक रहता है, ठीक है। तो कपिलेंद्र देव जो है वो इसे गजपति एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डच लेटर ऑन 1616 के आसपास, 1615 के आसपास इंडिया आते हैं। तो डच को गजपति एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अल्फांसो डी अल्ब्यूक्रेक कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। एब्सोल्युटली राइट, ये हमने पढ़ा होगा, ये तो दोनों में दे रखा है, स्पेक्ट्रम में भी पढ़ते हो आप, बिपिन चंद्रा में पढ़ते हो। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। एब्सोल्युटली राइट। तो आंसर हो जाता है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट, कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखिए जनरल स्टडीज में कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में हम इतना नहीं पढ़ते। जनरल जो हम जितना भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कौटिल्य अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य कौन थे, थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं अशोकन एम्पायर वगैरह में, बट डिटेल में नहीं पढ़ते। जैसे अब इन्होंने पूछ लिया स्लेव के बारे में डिटेल में, इतना डिटेल में हम जीएस में नहीं पढ़ते, बट हाँ इन्फर कर सकते हो आप, है ना। नॉर्मल उस टाइम की सिचुएशंस को अगर समझ पाओगे तो ये आंसर दिया जा सकता है, दैट अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ऑब्वियसली दिस इज पॉसिबल। देन इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वाज लीगली फ्री। ये एब्सोल्युटली राइट है, ऐसा होता था। ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। इफ अ सन बोर्न टू अ फीमेल स्लेव वाज fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर है डी 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अशोकन एम्पायर से रिलेटेड है, दैट साइट्स ऑफ अशोका एंड मेजर एडिक्ट्स। फिर से क्वेश्चन जो है पेयर्स वाले आ गए हैं, थोड़े डिफिकल्ट वन, या तो सारे पता है या नहीं पता है, आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। जैसे धौली, मेजर रॉक एडिक्ट्स कहां मिले? धौली उड़ीसा में मिला है, बहुत सही, बिल्कुल ठीक है। एरागुडी आंध्र प्रदेश, ये भी एब्सोल्युटली राइट है। नेक्स्ट जोगाड़ा, जोगाड़ा खुद कहां पर है? उड़ीसा में, ना कि मध्य प्रदेश में, तो ये गलत हो जाता है। कलसी जो है वो देहरादून के पास है, उत्तराखंड में, ना कि कर्नाटका में। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इसके गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, थोड़ा डिफिकल्ट है आई नो, बट यूपीएससी है, चेंज होती रहती हैं चीजें। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें किंग और डायनेस्टी के बारे में आपको बताना है। किंग है नानुका, चंदेला डायनेस्टी। नानुका ने ही चंदेला डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद जय शक्ति। नानुका के जो सक्सेसर्स हैं वो हैं जय शक्ति, विजय शक्ति, और तो नानुका के बाद चंदेला डायनेस्टी में जय शक्ति आते हैं, ये परमार नहीं है। नाग भट्ट सेकंड जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से आते हैं,
भोज जो है वो परमार डायनेस्टी से आते हैं। तो अगेन इसके लिए आंसर है बी, ओनली 2 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सेट ए से हम सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो आप अगर मैच करें तो देख सकते हैं सेट ए का है ये आंसर सारे। Which one of the following statement about संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? देखिए, संगम लिटरेचर आपने सबने पढ़ा होगा, बहुत लंबा टाइम पीरियड था, है ना, लगभग 500 से 600 साल का टाइम पीरियड है जिसमें संगम लिटरेचर लिखा गया। तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिविलाइजेशंस बनी होंगी, तो इसलिए संगम लिटरेचर में आपको लगभग सब कुछ मिलता है। पहला है, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, ऐसा हो नहीं सकता कि मटेरियल कल्चर का कुछ भी लेना देना नहीं हो, कुछ भी ना पता चले, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक संगम लिटरेचर चल रहा है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन टू संगम पोएट्स। ऑब्वियसली सोशल क्लासिफिकेशन तो वेदा से नोन है, तो संगम लिटरेचर में भी नोन होगा, ठीक है। आप मतलब कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, तो इसका आंसर भी बी हो जाता है। थर्ड को देख लेते हैं, संगम पोएट हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। ये नहीं हो सकता, किंग्स वर वॉरियर्स, उनका काम ही लड़ाई करना था, और ये कोर्ट पोएट्स होते थे, तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे उनके बारे में। संगम लिटरेचर रेफर टू मैजिकल फोर्सेस एज इर्रेशनल, नहीं, मैजिकल फोर्सेस के बारे में इंडियन जितना भी इंडियन लिटरेचर है उसमें कुछ ना कुछ देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपत, किसके रेन में? देखिए, औरंगजेब को तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, उसको लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं था, उसके लिए लिटरेचर, डांस, ये ड्रामा वगैरह सब क्या थे? हराम थे, तो औरंगजेब हट गया। हुमायूं को टाइम ही नहीं मिला, वो भागता ही रहा अपने, तो उन्हें टाइम नहीं मिला। बचते हैं 2, अकबर एंड शाहजहां। इन दोनों की ही प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, दोनों ही बहुत इन फील्ड थोड़े से लिबरल काइंड ऑफ राजा थे, इस फील्ड की चीजों को इंटरेस्ट से देखते भी थे, बट इसका आंसर है अकबर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इज सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया at Hyderabad recently. Which one of the following statement correctly represent the teaching of रामानुजा? रामानुजा क्या थे? एक भक्ति सेंट थे, और भक्ति सेंट क्या है? भक्ति सेंट जो है वो क्या बोलते आए कि द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन, जैसे मीराबाई, ठीक है, शंकराचार्य, सबके सब क्या डिवोशन पे फोकस करते हैं। तो इसका आंसर है ए, कि डिवोशन जो है वो बेस्ट मीन सैल्वेशन का। आप अपने आप को पूरी तरह डिवोट कर दो भगवान के प्रति, और भगवान आपको सैल्वेशन दे देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री क्या है? द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल। देखिए, सोमनाथ से रिलेटेड न्यूज जो है कुछ इस तरह आ रही है, अभी चेंजेस हुए तो सोमनाथ की क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सारा का सारा हिस्ट्री में काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करंट से रिलेटेड हैं। अगर आपने करंट में उन चीजों को पढ़ा है तो स्टैटिक पार्ट उनसे पूछा गया है। सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल, विच वाज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल? कौन सा है? सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ टेम्पल है, एब्सोल्युटली राइट। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल-बिरूनी, बिल्कुल ठीक है, ये भी अल-बिरूनी ने दिया था इसका डिस्क्रिप्शन। बट यहां थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जो सोमनाथ टेम्पल की है वो प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने की है। तो इसका आंसर हो जाता है 1 and 2 ओनली, ए। और यहां हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप गाइज आपको हिस्ट्री का पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।